बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम कर रहे थे, अरिथमेटिक सीक्वेंस इसकी जो टाइप हम स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे हम 6.2 एक्सरसाइज पे हैं और क्वेश्चन इसका जो करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमारे पास A7 गिवन है 37 एंड A21 गिवन है 107। ठीक है, और कहते हैं क्या, फाइंड द AP एंड इट्स 100 टर्म। ठीक है, 100 टर्म में फाइंड करें आप और AP भी फाइंड करें। तो लेट्स सी जो गिवन डाटा है उसको पहले पकड़ते हैं और इस फार्मूले का सहारा लेते हैं। AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 और D। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को लिखते हैं। तो सबसे पहले A7 जो कि है A7 जो कि है 37। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करें तो बनता है A1 प्लस 7 माइनस 1 D37, यानी कि A1 प्लस 6 D37। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम दूसरी वाली इक्वेशन जो लिखते हैं वो है A21 107, और इस यहाँ पे फार्मूले का सहारा लें तो A1 प्लस N-1 और D107, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, ये बनता है जी A1 प्लस 21 माइनस 1, यानी कि 21 माइनस 1 D107। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये है जी A1 प्लस 20D इक्वल टू 107, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन बन की, ये इक्वेशन 1 है और वो इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे A1 और D। चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 में से 2 वाली माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो ये बनता है हमारे पास A1 प्लस 6D इक्वल टू 37 और A1 प्लस 20D और 107। इस तरह से जब हम माइनस करते हैं तो ऐसे माइनस का साइन लगाते हैं हम। ठीक है, तो ये कट गया आपस में, A1 कट गया आपस में, तो 6 निकल जाएंगे तो माइनस के 14D। तो यहाँ पे देखिए 7 निकल गए, 100 में से 30 निकल गए, माइनस के 70। सो D क्या आ गया, माइनस 70 ओवर माइनस के 14। तो इसको हम मज़ीद थोड़ा सा कैलकुलेटर की मदद से देखते हैं कि मज़ीद ये डिवाइड हो जाए। तो जी बिल्कुल ये डिवाइड हो रहा है और D आ गया हमारे पास 5। D आ गया 5। अब हम इसको पुट करते हैं जी, पुट किया, पुट इन 1 या 2 कोई भी टर्म आप कोई भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं, इसका मसला नहीं है। सो 1 में हम पुट करते हैं तो 1 हमारे पास है क्या, 1 है A1 प्लस 6D इक्वल टू 37। सो A1 हमारे पास ऐसे ही है प्लस 6D हमारे पास क्या है जी 5 है, 37 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हुए देखें तो A1 बराबर है जी 37 माइनस 6 5 30 ऐसे। सो A1 बराबर है 37 में से 30 माइनस करते हैं 7। ले जी A1 भी आ गया, D भी आ गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हमने AP फाइंड करनी है और हमने 100वीं टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, इसको ज़रा साफ कर लेते हैं आगे फिर जी। तो अब हमने इसकी 100 वाली टर्म फाइंड करनी है, फार्मूला मौजूद है इसमें, अब 100 पुट करें बस। A1 प्लस 100 माइनस 1D, यानी कि A1 प्लस 99D। सो A100, तो इसको भी सिंप्लीफाई करें। A1 क्या था हमारे पास 7 है प्लस 99 और यहाँ पे क्या है जी D क्या है जी 5 है। हम इसको भी बाय कैलकुलेटर देखते हैं जी। 99 को आप इसको मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये बन जाता है हमारे पास 7 प्लस 495। ठीक है, और इसको हम इसमें 7 को ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाता है 502। सो
100 बराबर आ गया, ये 100 टर्म बराबर आ गई 502। अब आते हैं जी AP की तरफ। कहते हैं जी अगर ये 100 आपने फाइंड कर ली है, 100 टर्म इसकी निकल गई है, तो अब AP भी बताएं। तो वी नो डैट हम कहते हैं जी रिक्वायर्ड AP इज, सो AP क्या होती है, A1 कॉमा A1 प्लस D, A1 प्लस 2D और अप टू सो ऑन, ये होती है AP कि हमने डी ऐड करते जाना। ठीक है। सो A1 देखें, A1 हमारे पास क्या है, तो A1 हमारे पास है 7 कॉमा, अब साथ में 5 ऐड कर लें, चाहे फार्मूले की मदद से कर लें चाहे ऐसे कर लें, डायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, मतलब आप फार्मूले को फॉलो करते हैं अगर आप ऐसे करके, तो इसके मुताबिक क्या है जी 7 प्लस डी कितना है 5 है, और फिर क्या कहता है ये 7 प्लस और 2 इंटू डी 5 ऐसे करके। तो ये देखें 7 7 5 6 हो गए 12 और इधर 5 2 10 10 और 17 हो गए अब तो 100 ऑन। या इसको यूँ देख लें, A1 हमने लिख लिया 7, डायरेक्ट यहाँ से देखें A1 आ गया 7, इसमें D ऐड करें, D कितना है हमारे पास 5 है, तो 7 में 5 ऐड करें 12, 12 में 5 ऐड करें 17। तो ये डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।